हेलो टू एवरीवन दोस्तों, आज की मार्केट की ओपनिंग हमें देखने को मिली थी 25,209 की मार्केट ने हाई लगाया, 25,261 का मार्केट ने लो लगाया, 25,084 का मार्केट ने क्लोजिंग दी है 25,185 की। जो दोस्तों जैसा कि हमने बात किया था कि आपको क्या देखने को मिल सकता है, एक रिटेस्ट देखने को मिल सकता है। वो किस पैटर्न का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न था। हमने क्या बात किया था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का दोस्तों ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद ये हो सकता है कि यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने को डाउनसाइड की ओर आए। आप देख सकते हैं मार्केट ने हमारा टारगेट लोअर एंड का कितना बखूबी नीचे आके कंप्लीट किया है। हमने कल के डेट में ये बात की थी कि मार्केट में एक आपको रिटेस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। रिटेस्ट के साथ साथ आज के डेट में हमें एक रिजेक्शन भी लोअर एंड से देखने को मिली है और मार्केट ने लास्ट के कुछ आवर्स में अच्छा खासा एक रिकवरी मूव भी दिया है। अगर आप देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे तो यहां पे आप देख सकते हैं क्लियरली, यहां पे दोस्तों हमें लास्ट के आवर में मतलब 11-15 से लेके हमें 230 तक में एक अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला है लोअर एंड से 150 पॉइंट के आसपास की। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं मार्केट के लिए। तो आप उन सारे लेवल्स को दोस्तों जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें, इन सारे लेवल्स को जानने के लिए। दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें इसी टाइप के वीडियोस के लिए। दोस्तों जैसा कि हमने कल के डेट में बात किया था, क्या अगर इसका लो आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है, कल का जो हमारा लो क्या था 25,270-80 का अगर लो आपका ब्रेक होता हुआ दिखता है, उस केस में हमारा लोअर एंड का क्या टारगेट आ सकता है। हमने क्लियरली बात किया था, अगर आपको 25,220 का अगर लो ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाता है तो इस केस में 25,150 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखता है तो यहां से एक सिंगल शॉट मूव बहुत अच्छी खासी डाउनसाइड की ओर आएगी, जो कि आपको 25,050 के लेवल तक आती हुई दिखेगी। दोस्तों आज के डेट में आप देख सकते हैं मार्केट ने लो कितने का लगाया, 25,000 मार्केट ने लो लगाया 25,084 का। हमारा टारगेट था 25,050 का। फिर इसी जगह मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद यहां से एक अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली है। आज के डेट में अगर मैं बात करता हूं प्राइस एक्शन के बेसिस पे कुछ ट्रेड्स क्या क्या देखने को मिले हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं। मॉर्निंग आवर में दोस्तों देखिए यहां पे मार्केट की ओपनिंग होती है, मार्केट एक रेगुलर, यहां से मैंने कल के डेट में आपको क्लियर कट बताया था कि मार्केट में एक शार्प फॉल आती हुई दिखेगी। यहां पे आपको एक शार्प फॉल आती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं मार्केट ने कितना बेहतरीन वो शार्प फॉल दिया है, हमने जैसा आपको बताया था। और दोस्तों मैं बार बार आपको यह भी बताता हूं, रिजेक्शन कैंडल पे प्लीज ध्यान रखा करें मार्केट में। देखिए यहां पे भी रिजेक्शन कैंडल का कितना अच्छा खासा इंपैक्ट आया है। यहां पे भी आप दो रिजेक्शन कैंडल देख सकते हैं, यहां पे भी कितना अच्छा इंपैक्ट आया है। यहां पे भी आप देख रहे हैं कि रिजेक्शन कैंडल है, यहां पे भी अच्छा खासा पॉइंट्स डाउनसाइड की ओर देखने को मिला है। तो यहां पे आपको रिजेक्शन कैंडल्स की एक्यूरेसी अगर आपको 50% की भी देखने को मिलती है ना, तो यहां पे पैसे बनाने के लिए 50% की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो इन सारी चीजों पर आप ध्यान रखिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो। आइए अब हम बात करने वाले वीडियो में कि कल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे इन सारे लेवल्स को दोस्तों जानने के लिए। अगर मैं बात करता हूं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से होने वाले हैं मार्केट के लिए, तो उन सारी चीजों को आप बिल्कुल नोट करें। कल के डेट में आपको दोस्तों रेंज क्या देखने को मिलेगी मार्केट की, कल के डेट में आपको मार्केट की रेंज देखने को मिलेगी 25,083 से लेके अपसाइड में बात करूं तो आपको 25,256 के बीच में, अगर इसके बीच में आपको मार्केट देखने को मिलती है, अगर मार्केट आपको इस ड्यूरेशन में देखने को मिलेगी तो आपको मार्केट यहां पे क्या देखने को मिलेगी दोस्तों, रेंजिंग देखने को मिलेगी। अगर इसका हायर एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है ना, तो इस केस में हमारा टारगेट क्या आएगा, इस रेंज का अगर आपको अपर एंड ब्रेक करता हुआ मार्केट दिखाता है तो इस केस में हमारा टारगेट बन के आएगा 25,354 का। अगर इस जोन का लोअर में एंड ब्रेक होता हुआ दिखता है ना दोस्तों, तो इस केस में आपका टारगेट राउंड लेवल नंबर 25,000 का आता हुआ दिखेगा डाउन साइड की ओर। अब नीचे में जैसा कि हम देख सकते हैं वन डे के चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं ना, तो वन डे के चार्ट पे ये कंप्लीट या तो यहीं पे हो जाएगी, इसकी जो भी करेक्शन ले रहा है तो या तो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। यहां से हो सकता है कुछ कैंडल्स, फिर से मैं बता रहा हूं ध्यान से सुने इस बात को, यहां पे कुछ कैंडल्स और एक आध कैंडल्स होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, फिर इसके बाद यहां से आपको ब्रेकआउट करता हुआ देख सकता है। तो यहां पे कुछ दिनों में तो आप देख सकते हैं वन साइडेड मूव, लास्ट के एक ट्रेडिंग सेशन, दूसरी ट्रेडिंग सेशन, तीसरी ट्रेडिंग सेशन, 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट लगातार डाउनसाइड की अच्छी खासी मूवमेंट देता हुआ आ रहा है। तो कल के डेट में आपके लिए एक अलर्ट मैं देना चाहूंगा कि कल है वेडनेसडे और कल के डेट में आपको ट्रेड बहुत संभल के करना है, क्योंकि लास्ट के 3 ट्रेडिंग सेशन से हमें क्या देखने को मिल रही है, एक अच्छी खासी डाउनसाइड की मूव देखने को मिल रही है। तो हो सकता है एक आध कैंडल मार्केट यहां होल्ड करने की कोशिश करे, उसके बाद या तो ये अपसाइड की ओर जाए या डाउनसाइड की ओर जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी बन के आ रही है। तो अब हम बात करते हैं कल के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस आपके लिए काम कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों कि कल के लिए सपोर्ट 1 का काम करता हुआ आपको कौन सा लेवल दिखेगा, 25,083 का लेवल आपको सपोर्ट 1 का काम करता हुआ दिखेगा। 25,000 का लेवल दोस्तों सपोर्ट 2 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। रेसिस्टेंस 1 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा। 25,256 का लेवल रेसिस्टेंस 1 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा।
और 25,354 का लेवल दोस्तों रेसिस्टेंस 2 का काम करता हुआ देखने को मिलेगा आपको। अगर मैं बात करता हूं मार्केट, आपको यहां पे आपको बहुत संभल के काम करनी है। मार्केट यहां पे मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, या तो डाउन साइड लाके फिर अपसाइड लेके जाए, या अपसाइड से डाउन साइड की ओर आए। लेकिन मार्केट की स्विंग्स आप देखिए किस टाइप की बन रही है, लोअर हाइस की स्विंग्स बन रही है, लोअर हाइस बन रहे हैं, बार बार नई नई हाइस बन रही है लोस की। अब जब तक एकाध हाई क्रॉस ना हो जाए, मान के चलिए इस लेवल के ऊपर क्रॉस होने के बाद मार्केट यहां सस्टेन ना कर जाए 250 के ऊपर, 25,250 के ऊपर, तब तक एक पॉसिबिलिटी बन के आ रही कि मार्केट में वीकनेस बनी रहेगी। अल्टीमेटली अब देखना है मार्केट का रेस्पॉन्स कल के डेट में कैसा रहता है। आज तो बहुत ही अच्छी खासी मार्केट ने मूवमेंट दी है। अगर मैं बात करता हूं कल के डेट में आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, अगर दोस्तों आपको मार्केट इस जोन में देखने को मिलेगा ना, तो यहां पर आपकी बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी रहेगी। जहां पर आप क्या करेंगे, यहां पे आप स्कैल्प करें तो बेहतर रहेगा। साथ में आपकी क्वांटिटी साइज इस ड्यूरेशन में बिल्कुल ही हाफ रखें तो ज्यादा बेहतर है। अगर इस जोन का अपर एंड दोस्तों आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है तो इस केस में आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। अगर इस जोन का लोअर एंड दोस्तों आपको ब्रेक होता हुआ दिखता है, इस केस में भी आपकी क्वांटिटी साइज नॉर्मल हो सकती है। अगर साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, आप कोई भी ट्रेड अगर एग्जीक्यूट करते हैं मार्केट में, तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है दोस्तों, मनी मैनेजमेंट आपको करके रखना है। मनी मैनेजमेंट के बिना कोई भी ट्रेड आपको एग्जीक्यूट नहीं करनी है। साथ में रिस्क रिवार्ड के साथ भी आपको देखना है ट्रेड किस लेवल की आपको रिवार्ड दे सकती है और कितना रिस्क आपका बन रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर किसी लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है ना, तो मार्केट वहां पे एक अच्छी खासी मूव देती है। तो वेट करना है दोस्तों किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स का ब्रेक होने का। जैसे कि मार्केट में आप देख सकते हैं गिरावट यहां से आई है, उसके बाद मार्केट ने फिर से रिजेक्शन इसी जगह पे लिया। तो ये इन सारी जगहों का आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं। तो इन सारी चीजों पे ध्यान रखिए कि मार्केट ने कहां से रिजेक्शन लिया है, अपसाइड और डाउनसाइड कहां से हमें ऊपर जाती हुई दिखी है। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखते हैं तो मार्केट का एक नेचर आपको समझ में आता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने में हेल्प करता है दोस्तों मार्केट में। साथ में आपको मार्केट का ट्रेंड भी देखना है। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के पहले आपको मार्केट का दोस्तों ट्रेंड भी देखना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या नहीं है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों कल के लिए। तो आप इन सारे लेवल्स को बिल्कुल नोट करें कल के लिए। थैंक यू।